जेएनयू बीते कुछ अरसे में लगातार सुर्खियों में रहा है। कारण कभी अच्छे नहीं रहे। बुद्धिजीवी गढ़ने की टकसाल कहा जाने वाला ये विश्वविद्यालय आज एक बार फिर से विवादों का केंद्र बन गया है। इसमें फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। इस बार भी मामला काफी गंभीर और चिंताजनक है। ये वही यूनिवर्सिटी है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारों की गवाह रही है, जहां एक बार नहीं कई बार देश विरोधी नारे गूंजे हैं। अब ये विश्वविद्यालय धर्म और जाति के नाम पर जहर उगलने वालों का भी साक्षी बन गया है। बात टुकड़े टुकड़े से लेकर ब्राह्मण और बनियों को देश छोड़ने की धमकी देने तक पहुंच गई है। दरअसल विश्वविद्यालय की दीवारें ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारों से रंग दी गई हैं। ट्विटर पर ये तस्वीरें वायरल हैं। छात्रों का आरोप है कि कैंपस में नक्सली मानसिकता रखने वाले इसके पीछे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारत तोड़ो की साजिश बताया। वाम दलों ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति फैलाने का आरोप लगाया। लेकिन एक सवाल जस का तस है, वो ये कि जेएनयू की दीवारें धमकी भरे नारों से लाल है। आखिर इस भारत तोड़ो के पीछे कौन है? जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज 1 और 2 के भवन की दीवारें ब्राह्मण और बनिया समुदाय विरोधी नारों से लाल कर दी गई। इनमें ब्राह्मण भारत छोड़ो की धमकी लिखी गई है। ब्राह्मण और बनिया समुदाय के लोगों को निशाने पर लेते हुए चेताया गया कि उनके पीछे ब्रिगेड आ रही है, रक्तपात होगा। हालांकि इस धमकी को गंभीरता से लिया गया है और लेना भी चाहिए। हाल में जिस तरह जेएनयू का रिकॉर्ड रहा है उसे किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये राष्ट्र विरोधी और नफरत फैलाने वाली गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। आए दिन इस यूनिवर्सिटी में विवाद होते रहे हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। इसे लेकर शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। जेएनयू के शिक्षक भी इस घटना से आहत हैं। यूनिवर्सिटी के शिक्षक संघ ने एक बयान में कहा कि इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनकर दुख हुआ। जेएनयूटीए इस अत्यंत निंदनीय कृत्य की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता है। ये विविधता की भावना और सभी विचारों को जगह देने के जेएनयू के मूल लोकाचार का उल्लंघन करता है। वहीं छात्रों के एक धड़े ने इसके लिए कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले छात्रों को दोषी ठहराया तो आरएसएस से जुड़े एबीवीपी ने कहा कि इस प्रकरण के लिए वामपंथी जिम्मेदार है। इन छात्रों ने जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए अपशब्दों को लेकर निंदा की। वहीं बीजेपी ने इसके पीछे गहरी साजिश जताई है। उनका कहना है कि भारत को तोड़ने की कोशिश है। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर आखिर जनता क्या बोल रही है। विक्की बुंदेला लिखते हैं, जेएनयू कैंपस में खुद खैरात पर जीने वाले लोग ब्राह्मण बनिया से भारत छोड़ने की बात कह रहे हैं। सिंह इज बैक नामक ट्विटर यूजर ने लिखा, बीकेएल पढ़ने के समय में जेएनयू में पुताई कर रहे हो, फिर जब बाद में नौकरी नहीं मिलेगी और बाहर निकल के पुताई ही करनी पड़ेगी, तब कहोगे कि मोदी नौकरी नहीं देता। अगर तुम्हारे बाप दादा पुताई करते करते ही मर गए तो जरूरी थोड़ी है कि तुम भी पुताई ही करो, पढ़ लो थोड़ा। रवि सिंह कहते हैं कि कल जेएनयू में जो बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो के स्लोगन लिखे गए हैं, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और भारत सरकार को उस पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। पवन शर्मा कहते हैं, जेएनयू में आज ब्राह्मण बनियों को भारत छोड़ने का नारा लिखा गया है। कल गुजरों, परसों मीना, फिर हरिजन आदिवासी को भारत छोड़ने पर विवश किया जाएगा, क्योंकि उनका लक्ष्य ही है हिंदू शून्य भारत, लेकिन अब वामपंथी भारत छोड़ो। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक शिक्षा संस्थान में इस तरह के नारे बिल्कुल भी सही नहीं है। ये नारे दिखाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एक ऐसा तबका जड़े जमा चुका है जो हर बार विवाद कराता है। इसका काम उकसाने और भावनाएं भड़काने का है। यूनिवर्सिटी के अंदर देश विरोधी नारे लगते रहे और देश के टुकड़े टुकड़े चाहने वालों को ऐसा करने दिया गया। ये कैसे मुमकिन है? भला कैसे दीवारों पर कोई समुदाय विशेष विरोधी नारे लिख दिए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? कहीं ये किसी बड़ी घटना की आहट तो नहीं? क्या छात्रों में नफरत के बीज पड़ गए हैं? अचानक क्यों देश का माहौल जहर से भर गया है? जेएनयू में जो कुछ हुआ है वो बड़े खतरे का अंदेशा जता रहा है। इसे किसी भी तरह से सिर्फ विश्वविद्यालय का मामला समझकर छोड़ा नहीं जा सकता। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।